हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएट टीजीटी साइंस के लिए हिंदी मीडियम के लिए जो भौतिक विज्ञान का सिलेबस रहेगा। एसएट टीजीटी साइंस के लिए टीजीटी विज्ञान बोल सकते हो आप। इससे पहले हमने इसके रसायन विज्ञान का सिलेबस डिस्कस किया है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा रसायन विज्ञान के सिलेबस का। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। तो उसको हम देखेंगे। देखो, सबसे जो फर्स्ट यूनिट है इसकी गति और मापन, ये वाली जो यूनिट है आपको मिलेगी 6th क्लास में और 9th क्लास में। तो सबसे पहले आपको 6th क्लास की पढ़नी है, एनसीईआरटी के लिए पढ़नी है। सबकी सब यूनिट हैं जो आपको वो एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, वहां से आपने कंप्लीट उनको अच्छे से पढ़ना है। तो 6th क्लास की पढ़ोगे पहले आप 9th, उसके बाद 9th की। पढ़ना दोनों की है कि अपने लेवल पे ये मत सोच लेना कि 9th की पढ़ लेते हैं, 6th का ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। उसके अगर आप 6th की नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको 9th की समझ भी ना आए। तो कुछ चीजें बेसिक्स ही होती है जो होती है आसान है, लेकिन अगर हमें नहीं पता होता तो वहीं पे हम अटक जाते हैं। तो 6th की पढ़ना, उसके बाद 9th की। उसके बाद सेकंड यूनिट है बल और गति के नियम। ये वाली जो यूनिट है वो आएगी आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें से आप देखना, उसमें मिलेगी आपको। तो यहाँ से वहां से पढ़नी है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, ये मिलेगा 9th में भी और 11th में भी। अब ये मत सोचना कि टीजीटी है तो 11th का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टीजीटी है और टीजीटी का लेवल पीजीटी से भी ज्यादा हाई आता है। तो आपने क्या करना है कि जो यूनिट यहाँ पे मेंशन है टाइटल के साथ, सेम टाइटल के साथ मेंशन है, तो वो आपने 9th से भी पढ़नी है और 11th से भी। एटलीस्ट वो तो आपने पढ़नी है, उसको लीव नहीं करना है। तो 9th और 11th, नहीं तो हमें बाद में लगेगा कि एग्जाम है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हाई लेवल का था। उसके बाद फोर्थ है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ये वाली जो यूनिट रहेगी आपकी 9th में भी है और 11th में भी है। तो पहले आपने 9th वाली पढ़नी है, उसके बाद आपने 11th वाली पढ़नी है। दोनों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद 5th है ध्वनि, वो आपकी 8th में मिलेगी और 9th में। तो वहां से 8th वाली भी पढ़नी है, 9th वाली भी पढ़नी है। हो सके तो अपने खुद के नोट्स बनाओ एनसीईआरटी को पढ़ के, मेन पॉइंट के, ताकि बाद में अगर एक बार आपको इनको 1 घंटा लगेगा तो बाद में आपको 10-20 मिनट में वो कंप्लीट यूनिट हो जाएगी। उसके बाद है प्रकाश, वो आपको 8th में भी मिलेगी और 10th में भी। मानव नेत्र, ये आपको मिलेगी 10th क्लास में। विद्युत और परिपथ, ये आपको 8th में भी मिलेगी, 10th में भी। तो पहले 8th की पढ़ना, उसके बाद 10th की। लास्ट यूनिट है फिजिक्स की, जो भौतिक विज्ञान है उसकी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वो आपको 10th में मिलेगी और 12th में मिलेगी। तो पहले आपको 10th क्लास की पढ़नी है, उसके बाद आपको 12th क्लास की पढ़नी है। तो ये सारा आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे ये मत सोच लेना कि ये तो पीछे वाला सिलेबस है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिलेबस मैक्सिमम 2-3 यूनिट ही होती है जो ऐड हो जाती है या तो कट जाती है। अगर कट गई तो कोई लॉस नहीं हुआ, हमने कुछ सीखा ही है। ऐड हो गई तो वो जो महीना मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद वो उसमें हो जाएंगी। अगर हम ऐसे नोटिफिकेशन के वेट में बैठेंगे तो देखो इतनी सारी है ये तो केवल भौतिक विज्ञान की है। इससे पहले हमने रसायन विज्ञान किया था, उसके बाद जीव विज्ञान भी है। तो ये सोचो कि 1 महीने में इतना जो लेंथी सिलेबस है वो नहीं हो पाएगा। तो जो चीजें हमें पता है कि आ सकती है वो तो हम पहले पढ़ सकते हैं ना। दूसरी बात, जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि अगर आपको ऐसे पढ़ने में, एनसीईआरटी पढ़ने में समझ नहीं आता तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की। तो वहां से आपने पढ़ना है, एक बार वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर खुद से एनसीईआरटी पढ़ना और जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उनको हाईलाइट करके उसके बाद आपने अपने नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप बुक में से ही आपको लगता है कि नहीं हम बुक में से पढ़ सकते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। फिलहाल के लिए यह है कि जो ये यूनिट है इनको आपने अच्छे से करना है। तो ये था भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का पहले हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान का। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।